उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू होते ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ये संख्या बढ़ती है। ठंड में सुबह के वक्त उच्च रक्तचाप होते ही धमनियां सिकुड़ जाती हैं और खून के थक्के जमने लगते हैं। रक्त का प्रवाह रुक जाने से हृदय को आघात पहुंचता है, इसलिए हृदय रोगियों को हृदय घात का खतरा हो जाता है। पूरे मामले को लेकर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अतहर कमाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, ठंड बढ़ने के साथ ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ने लगती है। एएमयू के जैन मेडिकल कॉलेज हृदय विभाग के जनवरी के पहले हफ्ते में 60 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। सर्दी के मौसम में ये संख्या बढ़ी है। सामान्य महीनों में अगर 50 से 60 लोगों की एंजियोप्लास्टी होती है तो ये सर्दी में संख्या 140 तक पहुंच रहती है। खास बात यह है कि इसमें 40% मरीजों की उम्र 40 वर्ष या उसके आसपास। डायबिटीज के पेशेंटों को किस तरीके से ये सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, तो किससे प्रभावित करती है और कितना ऐसा असर पड़ता है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अतहर कमाल डीएम कार्डियोलॉजिस्ट अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, कमाल हार्ट केयर सेंटर से। ठंड के मौसम में सिर्फ डायबिटिक नहीं, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन की, जिससे नसों के कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, शरीर में कैटेकोलामाइंस बढ़ जाते हैं, जिससे बीपी बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। और इसके अलावा जो डाइट हम लोग लेते हैं उससे भी हमारा हार्ट रेट, बीपी बढ़ता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक और लकवा ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये वजह है। तो ये डायबिटिक नॉन डायबिटिक दोनों में होते हैं, डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा होते हैं। सर वहीं आप हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको देखते हुए सर हार्ट के जो पेशेंट है उनको कितनी इसमें लोगों को भी ये ठंड दिक्कत देती है और कितनी इसमें चिंता बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि जो भी हार्ट के पेशेंट हैं या जो नहीं है हार्ट के पेशेंट, इन दोनों को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इस ठंड में। पहली बात तो मॉर्निंग वॉक को चेंज करना चाहिए। अगर आपको वॉक करना है तो पूरे कवर के साथ जाएं कि ठंड आपको ना लगे। दूसरी चीज़, अपनी डाइटरी हैबिट थोड़ी चेंज करनी चाहिए। मतलब हमें कोशिश करना चाहिए कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा लें और ऑर्गेनिक की तरफ वापस आएँ। मूवमेंट जो भी करना है इंडोर में ज़्यादा करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करें, ताकि ठंड आपको प्रभावित ना करे। क्योंकि जब ठंड ज़्यादा लगेगी वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, हार्ट अटैक, लकवे के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, इसमें इस ठंड में कितने पेशेंट इसमें हार्ट के बड़े होते हैं? ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें पिछले 4-5 साल का अगर डाटा उठा के देखेंगे तो जनरली 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है इस ठंड में हार्ट अटैक और लकवा आना। तो लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है। अगर 100 पेशेंट आते थे तो 150 पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं इस ठंड में। इस तरह से सर जो डायबिटीज़ या हार्ट अटैक वालों को पेशेंटों को किससे दिक्कत ज़्यादा होती है? जनरली ऐसा होता है कि जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनसे डायबिटिक पेशेंट 2 से 3 टाइम ज़्यादा चांस होता है उनको हार्ट अटैक और लकवा आने का। तो नॉर्मल जो 40 साल की उम्र के हैं, अगर उनको 10% चांस है तो इनको 3 गुना ज़्यादा यानी 30% चांस होता है। काफ़ी ज़्यादा चांस होता है इनको हार्ट अटैक लगवाने का। तो इन्हें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए, शुगर पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए और जो डाइटरी हैबिट्स इनको बताए गए हैं उसे फॉलो करना चाहिए और गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस सबसे किस उम्र के लोगों में ये दिक्कत पाई जाती है? देखिए, अभी के वक्त में पोस्ट कोविड एरा में हम लोगों ने जो देख रहे हैं इसमें 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये ठंड इन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो एल्डरली हैं वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन लेके रहते हैं, वो ज़्यादा कवर्ड होते हैं, बाहर जाते कम हैं, तो उनमें दिक्कत कम आती है। उनमें सडनली बीपी राइज होने की वजह से कभी कभार लकवे और हार्ट अटैक आते हैं, बट मेनली जो ये 20 से 60 साल की उम्र है इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सर, इस तरह की दिक्कतों के सामने ठंड में किस तरह बचाव रखना चाहिए? भाई 100% कवर होना चाहिए। पूरा मफलर, टोपी, कैप, जैकेट, हर चीज़ लगा के हमें अगर निकलना है, मजबूरी हो तभी बाहर ज़्यादा निकलना है, अदरवाइज अवॉइड करना है बाहर निकलना। क्या इसमें एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखनी चाहिए? एकदम इंडोर में एक्सरसाइज करना चाहिए, बाहर आउटडोर वॉकिंग के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए घर के अंदर ट्रेडमिल या साइकिलिंग वगैरह करके हम लोग किसी तरह करें, या घर के अंदर ही ज़्यादा रोटेशन लगा के कर लें। आउटडोर में करना अभी मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे घर में रहकर जिस तरीके ठंड पड़ती है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, लोग डॉक्टर पास नहीं जा पाते, तो घर में किस तरह के उपाय कर सकते हैं?
भाई ऐसा है कि सबके कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होते हैं, या मोस्टली जो क्लिनिशियंस हैं उनके नंबर लोगों के पास अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो उस नंबर पे बात करें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुरंत बात करें, ताकि वो आपको गाइड कर सकें, है ना। हम लोग भी गाइड करते हैं सबको।